बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की वीडियो में। नाजरीन, बड़ी ख़तरनाक खबर आपको देने वाला हूं, बड़ी दिल दहला देने वाली खबर आपको देने वाला हूं कि पुतिन ने अमेरिका को और यूक्रेन को लास्ट वार्निंग दे दी है, नेटो को लास्ट वार्निंग दे दिया कि नेटो और उसके इत्तेहादी जो है अगर अपनी पेशकदमी नहीं रोकेंगे, अगर बाज नहीं आएंगे तो देन पुतिन एटॉमिक अटैक कर देंगे यूक्रेन पे। तो उसके जिम्मेदारी सारी की सारी अमेरिका के कंधों पे होगी, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी नेटो और नेटो के इत्तेहादियों पे के सर पे होगी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों पे होगी। मजीद क्या कहना है उसका? मजीद ये कहना है पुतिन का कि अगर रशिया के जो जेर कब्जा इलाका है यूक्रेन का, जिसपे अब रशिया का कब्जा है, अगर अमेरिका उसको तस्लीम नहीं करता, अगर यूक्रेन उसको तस्लीम नहीं करता, अगर उसको आलमी अदारे तस्लीम नहीं करते तो देन उसके पास फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो एटमी हमले का। और वो उसने जो अपने एटमी इतने हथियार बनाए हैं, एटॉमिक वेपन्स बनाए हैं, वो उनका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने शो पीस के तौर पे नहीं उनको रखा हुआ। वो टॉयज नहीं है, वो किड्स के टॉयज नहीं है, वो खेलने के लिए नहीं रखे हुए, उनको वो इस्तेमाल करेंगे। बड़ी खतरनाक धमकी दे दी है अमेरिका को। मजीद क्या कहना था उसका? खबर एजेंसी के थ्रू ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पुतिन ने जो है ना वो सुलह का हाथ बढ़ाया आगे, के सुलह हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकता है, चीजें सेटल डाउन हो सकती हैं पहले की तरह, अगर आप लोग उस एरिया को कंसीडर कर लें कि ये रशिया का है, जो कि रशिया के कंट्रोल में है। अभी जितने एरिया पे रशिया ने यूक्रेन के जिस जिस जगह पे जिस जिस एरिया में कब्जा कर लिया है, अब वो सारा अगर ये कंसीडर कर लिया जाए, ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये रशिया का एरिया है, तो देन ये मसला जो है ना वो सुलझ सकता है, ये गुत्थी सुलझ सकती है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है इसका। दूसरी जानिब बड़ी सख्त किस्म की बयानबाजी आ रही है यूक्रेन का जो वजीर आजम है उनकी तरफ से, और अमेरिका की तरफ से, और नेटो और उसके इत्तेहादियों की तरफ से भी ये न्यूज़ आ रही है कि हम किसी भी तौर पे अपनी पेशकदमी नहीं रोकेंगे। अगर बातचीत रशिया करने को तैयार है तो इस कंडीशन पे बातचीत हो सकती है कि रशिया सारे एरियाज जो है ना जिसपे उसने कब्जा किया वो सारे वापस करे, अपनी सारी फौज को वापस बुलवाए, देन बातचीत हो सकती है और सारे जो नुकसानात हुए हैं यूक्रेन में उन सारे को कंपनसेट करे, तो फिर बातचीत हो सकती है, अदरवाइज नहीं। बड़ी गंभीर सिचुएशन जा रही है। इससे पहले अगर एटॉमिक वॉर की बात करें तो 1945 में दो एटॉमिक हमले हुए थे। जो नाम नहाद आलमी दुनिया का चेयरमैन बना हुआ है अमेरिका, उसने हमले किए थे। एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, और दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी पे। दो एटॉमिक बम जो है ना वो गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका की तरफ से। सेम तरह की वार थी, बस इश्यूज दो चार इश्यूज डिफरेंट थे, बाकी ऑलमोस्ट सेम यही सारी कहानियां थी। अभी भी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ही फकत ये है कि रशिया जो यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, और वो जो है ना अमेरिका का इत्तेहादी बनना चाहता है, और उस सारे सिलसिले के लिए नेटो में शमूलियत के लिए वो कोशिशें कर रहा था। और रशिया उसे कह रहा था कि आप नेटो में शमूलियत इख्तियार करने से बाज रहो, अगर आप नेटो में जाने की कोशिश करोगे तो वो मेरे लिए खतरा है, देन आई विल रिस्पॉन्स। तो उसने फिर रिस्पॉन्स किया। जब यूक्रेन बाज नहीं आया तो उसने फिर यूक्रेन पे हमला किया, और अब यूक्रेन मुश्किल में है। अब उसके लिए जो बड़े बड़े दावे करते थे, अब यूक्रेन के पास किसी दौर में बड़े ज्यादा एटॉमिक वेपन्स से, जो कि इसी अमेरिका ने ले लिए थे, अगर वो होते तो आज यूक्रेन अपना डिफेंड करता, बट आज नहीं है उसके पास। तो वो वेला बैठा हुआ, फारिग बैठा हुआ है, वो अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ा है उसने। फिर एक खबर एजेंसी से ये भी न्यूज़ आ रही है कि ये जो
रशिया थोड़ा बहुत ये जो हाथ मिलाने की बात कर रहा है या सुलह की बात कर रहा है, उसके पीछे रीज़न ये भी है कि इसके कोई 1300 के करीब टैंक्स जो हैं वो इसके तबाह हुए हैं, और मुख्तलिफ खबरें हैं कि 7000 से 15000 है फौजी जो इसके मारे गए हैं इस जंग में। ये एक मामूली सा हमला समझ रहा था प्यूटन, लेकिन ये एक बड़े लेवल की जंग बन गई है। ये समझ रहा था कि शायद यूक्रेन चुप करके बैठ जाएगा और अमेरिका और नेटो जो है ना वो इसकी मदद को नहीं आएंगे, बट नेटो जो है वो और अमेरिका इसकी फुल फ्लैज सपोर्ट कर रहे हैं। इनको हथियार वगैरह देने की भी मंजूरी अमेरिकन सेनेट ने दे दी है, और बहुत सारे मामला तो और भी तय पा गए हैं। बट मसला अभी भी वहीं पे है। जंग जिनकी वजह से हो रही थी, उनकी वजह से जो लोग मारे जा रहे हैं वो यूक्रेनियन बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लोगों का क्या कसूर है? दो स्टेट्स की लड़ाई, ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका और रशिया की लड़ाई है, और मारे जाने वाले यूक्रेनी है। ये सेम उसी तरह की वार है कि लड़ाई जो थी वो रशिया और अमेरिका की थी, और मारे जाने वाले या अफगानी थे या पाकिस्तानी थे। सेम वार आज वहां पे स्टार्ट हुआ, और ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले कोई 5 से 7 सालों तक ये सिलसिला थमने वाला है। खैर है, थोड़ा बहुत तड़का इन्हें लगना चाहिए। ये इन्हें अब तकलीफ का एहसास होता है कि जब अपने लोग मारे जाएं तो कितनी तकलीफ होती है। हमारे कश्मीरी मारे जा रहे हैं, हमारे फलस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, तो उनकी तकलीफ का इन्हें एहसास नहीं था। खास तौर पे अमेरिका को, इसराइल को उनकी तकलीफ का एहसास नहीं था। तो अब इन्हें थोड़ी बहुत वो शायद के फील हो जाए, मगर बेहिस लोगों से और पत्थर दिल लोगों से किसी किस्म की तवक्को या उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एट द एंड मैं कंक्लूजन मैंने यही निकाला है कि दो स्टेट्स की, रशिया की और अमेरिका की, दो स्टेट्स की जंग है, और मारे जाने वाले वो यूक्रेनी हैं। और न जाने कब तक ये जंग उनके घर में इन दो स्टेट्स की जंग लड़ी जाएगी, जिस तरह हमारे घर में इन्हीं दो स्टेट्स की जंग लड़ी गई थी। आज की वीडियो से इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।